नमस्कार। मैं हूं विजय भारती और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सिक्सर किंग पे। चलिए बात करते हैं IPL 2025 में कौन सी टीम क्या करेगी, कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमज़ोर है, उस पर चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आपको बता दें ये IPL के हिस्ट्री के बारे में। ये 18वां संस्करण है, इस बार 18वां संस्करण है। और आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स, MI मुंबई इंडियंस और KKR कलकत्ता नाइट राइडर्स, इन्हीं तीन टीमों का मोटा मोटी ये थोड़ा वर्चस्व रहा है। ज़्यादा मतलब टाइटल इन्हीं तीनों टीमों ने बांटा है, मिलजुल के बांटा है। एक बार दो बार देखा जाए तो दो बार सनराइजर्स हैदराबाद भी जीता। हैदराबाद की फ्रेंचाइज थी, वो जीती है। और एक बार इनॉग्रल चैंपियन राजस्थान रॉयल्स। चलिए पहले बात करते हैं IPL के इतिहास के बारे में और IPL आया किधर से, आया कहाँ से। IPL का कॉन्सेप्ट बेसिकली 2007 में एक लीग शुरुआत हुई थी इंडिया में ही, ICL में ICL इंडियन क्रिकेट लीग। उसको कपिल देव साहब उनको प्रमोट कर रहे थे और उसको स्पॉन्सर कर रही थी जी सिनेमा या जी नेटवर्क उनको स्पॉन्सर कर रही थी। लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि उसमें जो भी इंडिया में जो डोमेस्टिक खिलाड़ी थे, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, जो वहाँ से संन्यास ले चुके थे, वो खिलाड़ी उस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें से पाकिस्तान की भी एक टीम हुआ करती थी, बांग्लादेश की थी एक, शायद मेरे ख्याल से हाँ इंग्लैंड की भी टीम थी। तो वो सब मिला के, डोमेस्टिक खिलाड़ी मिला करके प्लस कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी मिला करके वो एक टीम बनाया गया था जिसको इंडियन क्रिकेट लीग कहा जाता था। चूँकि वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मंच तैयार किया गया था युवाओं के लिए, युवा बच्चों के लिए, जिसको इंडियन टीम में या फिर इंटरनेशनली जो भी देश अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, उनको अपना सही तरीके से वो मंच नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए वो मंच तैयार किया गया था इंडियन क्रिकेट लीग, ताकि वहाँ परफॉर्म करे और सिलेक्टर की नज़रों में आए। लेकिन यहाँ चूंकि वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो गया था BCCI और वैसे भी पहले से विवाद चल रहा था कपिल देव और BCCI के बीच में, शुरू से ठाना हुआ, दोनों के बीच बनता नहीं रहा कभी भी। तो वहाँ पे क्योंकि BCCI ये नहीं चाहती थी कि उसके अगेंस्ट में जाकर कोई लीग हो, और जो भी उस लीग में जो भी बंदा ही होगा, सॉरी, जो भी खिलाड़ी खेल रहे थे, तो उसमें तो आप जानते हैं अगर BCCI का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या कि उसमें जो भी खिलाड़ी को कांटेक्ट दिया गया था, उन सभी खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था BCCI की तरफ से। और वहाँ से एक आइडिया, चूँकि BCCI को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ये लीग ज़्यादा दिन चली नहीं, मात्र 2 साल लीग चली। 7 में स्टार्ट हुआ, 9 में जाके ये बंद हो गया। तो वहाँ पे जो भी खिलाड़ी जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे, सारे खिलाड़ियों को BCCI उसको बैन कर दिया गया था, किसी भी, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, किसी भी खेल में खेलने से। तो वहाँ से शुरुआत हुई एक इंडियन प्रीमियर लीग की। तो ये कॉन्सेप्ट आया था बेसिकली, जहाँ तक हमको मालूम है, तो ये लीग जो स्टार्ट हुआ है, इसका सबसे बड़ा देन जो है ICL इंडियन क्रिकेट लीग है, जिसको ICL कहते हैं। वहीं से ये कॉन्सेप्ट, चोरी को हो जो भी को, वहीं से ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसलिए इसका नाम हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग, IPL। तो चलिए बात करते हैं IPL 2025 के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन KKR के बारे में। आपको पता होगा कि डिफेंडिंग पिछले साल जो कलकत्ता की टीम थी, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी। बिल्कुल जिस ब्रांड का वो क्रिकेट खेल रही है, खेली थी पिछले साल, अगर उसी ब्रांड को अगर वो रिपीट करती है तो उनके पास है वो टीम, उनके पास वो टीम है, तो हो सकता है कि इस बार वो ये टाइटल को डिफेंड कर जाए। सबसे पहली बात करते हैं इनके रिटर्न खिलाड़ी के बारे में। तो आपको पता है कि पिछले साल जो BCCI मतलब जो फ्रेंचाइज चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी को रिटर्न करने का मौका दे, तो BCCI फ्रेंचाइज के बातों में आ गई थी, आ गई भी, क्योंकि वो अभी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो मैच हो रहा है, जो भी लीग हो रहा है, उस पर थोड़ा सा दबदबा है फ्रेंचाइज मालिकों का। तो फ्रेंचाइजी के हिसाब से ही वो सभी जो शर्तें रखी गई थी, सारी शर्तों को माना गया। लेकिन उसमें एक क्लॉज रख दिया गया था कि आप एक खिलाड़ी को मैक्सिमम पेमेंट जो पैसा होता है वो 16 करोड़ देंगे, दूसरे को 14 देंगे, तीसरे को 12 देंगे, फिर चौथा अगर आप ये करते तो उसको सिर्फ जो पहला खिलाड़ी होगा 16 करोड़ आप रिटर्न करते हो, आप उनको भी 16 ही देंगे। इस तरीके से कुछ फार्मूला तैयार किया गया था, जिससे कि तो थोड़ा जो फ्रेंचाइजी के जो मालिक थे वो नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक जो भी खिलाड़ी जिसका मतलब औहदा बड़ा है, रुतबा बड़ा है, उसको कुछ ज़्यादा पैसा दिया जाए, जिसका थोड़ा सा कम है, जो
उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है, मतलब अच्छा परफॉर्मर है लेकिन उनका ओहदा कम है, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा दिया। लेकिन बीसीसीआई ने के मतलब हर पावर, आप हर चीज़ पावर किसी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट या जो भी मालिक किसी को अगर दे देंगे तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन बीसीसीआई यहाँ पर अच्छा एक मूव लिया था कि नहीं, सब पावर नहीं दे सकते भैया, पावर देंगे तो फिर आप मेरा पर्दा कर दोगे। तो बीसीसीआई ने एक अच्छा मूव इनिशिएटिव लिया था वहाँ पे, और एक अच्छा फैसला मेरे ख्याल से हुआ था। तो वहाँ पे चलिए बात करते हैं के जो 6 खिलाड़ी को पहले रिटर्न किए थे उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं उनके 6 खिलाड़ियों के बारे में। पहले खिलाड़ी जो है उनको जो रिटर्न किया गया था वो है आपको रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप। और जो इन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि एक आईपीएल का एक नियम है, एक ये है कि आप कम से कम आप 18 खिलाड़ी, मैक्सिमम 25 खिलाड़ी को रख सकते हैं आप, 25 खिलाड़ी को रख सकते हैं आप। अब रिटर्न खिलाड़ी ये उसके बाद, क्योंकि केकेआर तकरीबन आधा पैसा अपने रिटर्न खिलाड़ी पे ही खर्च कर दिया था, तो इनको एक लिमिट बजट में ही एक टीम को स्क्वाड को तैयार करना था। तो चलिए बात करते हैं कि इनका केकेआर का जो पिछले साल का जो स्कोर 2024 का जो स्कोर था और इसमें क्या अंतर है। कमोबेश ये मोटा मोटी बोले तो जो पिछले साल का स्कोर था वही स्कोर अभी भी है, क्योंकि 6 खिलाड़ी को ये चूँकि ये वो रिटर्न कर लिए थे, तो इनका मैक्सिमम जो खिलाड़ी है 70% ये अपना रिटर्न कर लिए थे, इसलिए ये पेपर पे बिल्कुल सॉलिड दिखती है ये टीम। और मेरे हिसाब से ये जो टीम है ये टॉप 4 की टीम है, पर्सनली मेरा ये टॉप। क्योंकि देखिए आप एक गौर करते हैं क्रिकेट में ऐसा बोला जाता है कि बैट्समैन ना सिर्फ मैच जिताता है और बॉलर जो है ये टूर्नामेंट जीताता है। इनके पास वो बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, और बॉलिंग लाइनअप भी है, और इनके पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है जो कि किसी भी टीम को, जो आप बोलते हैं पावरफुल शक्तिशाली जो भी हो, वो टीम को बनाती है। उसमें केकेआर के पास वो है। और केकेआर का हमेशा एक डिफरेंस रहा है कि ये जो बॉलर जो हल्का फल्का बैटिंग कर लेता उनको ज़्यादा ये तवज्जो देती है ये टीम में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो 15 खिलाड़ी इन्होंने जो खरीदा था, पिक किया था ऑक्शन में, इनका नाम बता दें। क्विंटन डिकॉक 3.5 करोड़ 60 लाख में खरीदा गया था। गुरुबाज को बेस्ट प्राइस इनका 2 करोड़ था, 2 करोड़ में खरीदा। ऑनिक नोट किया इनको, ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बाई है, लेकिन हालांकि ये अभी इंजर्ड चल रहे हैं, पता नहीं आईपीएल तक ये फिट हो जाएंगे। अगर फिट हो गए तो ये बहुत अच्छी मतलब बाई है। ये 6.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था। अंग्रेज रघुवंशी, आप ये फ्यूचर सुपरस्टार है, ये फ्यूचर सुपरस्टार है, इस पर थोड़ा ध्यान कीजिए। ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और अच्छी खासी अगर टॉप ऑर्डर में ये बैटिंग करेंगे अच्छा परफॉर्म भी करेगा ये। वैभव अरोड़ा, आप जानते हो कि वैभव अरोड़ा हमेशा इम्पैक्ट जो रूल था उसमें ये हमेशा आता था, ये खेलने के मतलब बॉलिंग करने के लिए आता था। इस बार तो फिर भी अच्छा बॉल को अगर स्विंग हुआ तो अच्छा खासा ये अंदर बाहर दोनों बॉल को हिला लेते हैं। मयंक मार्कंडे, इनका जगह तो नहीं बनेगा क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी यहाँ 2 सुपरस्टार T20 के बैठे हैं, वरुण चक्रवर्ती और ये सुनील नारायण। रोमन पॉल, इस पता नहीं इनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, चाहे कोई भी फ्रेंचाइज, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे इस सीजन से पहले उसमें खेले थे क्या बोलते हैं आप राजस्थान में, उस तरीके से इनका यूटिलाइज किया ही नहीं किसी ने। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत कम पैसों में इनको मिल गया। आप 1.5 करोड़ में रोमन पॉल मिल जाता तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ये अच्छी खरीदारी है। मनीष पांडे का टाइम चला गया, अब T20 में अब नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो ये बड़े मैच का खिलाड़ी है, क्योंकि 2014 का याद होगा आपको फाइनल, यही मैच मोहन शरीफ मैच जिता के दिए थे पंजाब के खिलाफ। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, इनका बिग बैश भी बहुत कमाल का गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बाय है, 2 करोड़ 80 लाख में इनको खरीदा गया था। लवनी सिसोदिया, आप कर्नाटका प्रीमियर लीग देखते होंगे, इसमें ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ठीक ठाक, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिलेगा। अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़ में, क्योंकि इनको स्कोर पूरा करना था, एक कप्तान भी नहीं, मेरे ख्याल कप्तान तो नहीं बनाएगा इसको, वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह में से कोई एक कप्तान बनने वाला है। अनुकूल रॉय, इनको तो कहीं मौका ही नहीं मिला, पहले ये मुंबई में थे, वहाँ पे भी ये खाली पानी पिलाने के लिए जाते थे आते थे। वर्ल्ड क्लास का फील्डर भैया, बॉलिंग भी 4 ओवर करके देगा, ये बैटिंग भी कर लेता है। ये मेरे ख्याल से ये बॉलिंग ऑलराउंडर, इसको बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन इसको कंसिडर बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए किया जाता है।
और मोइन अली, लेकिन उतना हालिया फॉर्म इनका उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े खिलाड़ी हैं, अब कुछ भी हो सकता है। और इंडिया का सेंसेशनल एक टाइम में कहा था उमरान मलिक, इसको 75 लाख में ये टीम खरीदी थी। ये बात करते हैं इसके, आप किसी भी टीम को कैसे, आप किसी भी टीम का नाप जो आप मापने का पैमाना क्या होता है, आपके पास टॉप ऑर्डर में कौन है, मिडिल ऑर्डर में कौन है, और नीचे जो फिनिश करता है वो कौन है। इनके पास टॉप ऑर्डर में आप देखें तो सुनील नारायण को तो एज अ पावर हिटर ही आप समझ लीजिए, वो आएंगे। उसके साथ अगर क्विंटन डिकॉक आते हैं तबाही मचा देंगे फिर वो, या फिर गुरबाज, दोनों एक ही लेवल के खिलाड़ी। लेकिन क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि गुरबाज के साथ ही पहले जाएगी केकेआर, क्योंकि हम एक चीज़ देखें कि केकेआर का एक लॉयल्टी है, किसी खिलाड़ी को वो छोड़ते नहीं, क्योंकि गुरबाज पहले से ही थे केकेआर में, तो केकेआर के साथ मतलब ओपनिंग में मेरे ख्याल से गुरबाज के साथ ही परसिस्ट करेगी। उसके बाद आप आइए मिडिल ऑर्डर में कोई भी, वेंकटेश अय्यर है, क्रिश रघुवंशी है, ये आ जाएंगे। फिर नीचे अब बैटिंग लाइनअप शुरू होता है, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, रॉबमन पॉल, आंड्रे रसल। आप सुन लीजिए, सोचिए, अगर 30 में 70-75 भी करने का होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ओवर पहले कर जाए, 1 ओवर पहले कर जाए, 4 ओवर भी क्लियर ना कर दे, क्योंकि इनके पास फायर पावर है। और ये सबसे बड़ी बात, इसके पास जो वर्ल्ड क्लास 4 इंटरनेशनल बॉलर है इनके पास, 4। एक तो पहले खिलाने जा रहा था सुनील नारायण, 2 साल से ये पागल हो गया, और ये वरुण चक्रवर्ती जिस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में, हो सकता है ये इस बार पर्पल कैप ये लेकर ना चले जाए। वरुण चक्रवर्ती इस बार हो सकता है पर्पल कैप विनर ना हो जाए इस बार। ये हर्षित राणा हो गया एक, तो ये भी टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप है इसके पास, ऑलराउंडर बहुत बढ़िया है। अगर इस टाइम पे अगर मेरे ख्याल से आप इसको टीम वाइज आप नंबर देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 10 में से 9 नंबर हम इसको देंगे। और ये टीम ऑन पेपर बहुत ही सॉलिड दिखती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार ये टाइटल को डिफेंड अगर कर जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा हाथ जोड़ से आपसे एक विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए